हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था थ्रेड कटिंग के बारे में कि थ्रेड कटिंग क्या होती है, किस किस मेथड द्वारा हम थ्रेड की कटिंग करते हैं और थ्रेड को कैसे हम कैच करते हैं। उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था गियर ट्रेन के बारे में, सिंपल गियर ट्रेन। उसके बाद हमने कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है, जब भी हमें गियर की कटिंग करनी होती तो उसके टीथ के अकॉर्डिंग हमें ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर के मतलब जो पिच, हमें जिस प्रकार की पिच की कटिंग करनी है थ्रेड की, उस पिच के अनुरूप में ड्राइवर और ड्रिवन गियर के दांतों को क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब ड्राइवर गियर क्या होता है, ऐसा गियर जो कि पावर सोर्स से कनेक्ट होता है, जैसे कह सकते हैं जो हेड स्टॉक में जो भी मतलब पावर सिस्टम है उससे जो गियर डायरेक्टली कनेक्ट होता है पावर सोर्स से, उसे ड्राइवर गियर कहते हैं। और ड्रिवन गियर क्या होता है, ये ड्राइवर गियर के द्वारा रोटेट करवाया जाता है, ड्राइवर गियर से पावर ले करके ये लीड स्क्रू तक पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, तो होता है ड्रिवन गियर। और कभी कभी क्या होता है, जब हमें दोनों ड्राइवर और ड्रिवन को एक ही दिशा में चलाना होता है, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच हम आइडलर गियर का प्रयोग करते हैं, जिसका इनके स्पीड रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो टीथ को काटने से पहले हमें मतलब थ्रेडिंग करने से पहले हमें उसकी पिच के अनुसार इनको सेट करना होता है कि कितने दांतों वाला ड्राइवर गियर चाहिए और कितने दांतों वाला ड्रिवन गियर चाहिए। तो उसी के हम देखेंगे बेसिकली कैलकुलेशन क्या होती है, किस प्रकार से हम ड्राइवर और ड्रिवन गियर के टीथ की संख्या को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिटिश लेथ। मतलब अगर हमें क्या करना है, ब्रिटिश सिस्टम में थ्रेड की कटिंग करनी है, मतलब जो हमारा थ्रेड है वो किस में है, पर इंच में है या पर फुट वाले में है, पर इंच कह सकते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में हमें कटिंग करनी है ब्रिटिश लेथ पर। और जो उसमें लीड स्क्रू लगी हुई है, हमें पता है दो प्रकार की होती है, एक होती है मेट्रिक सिस्टम में और एक होती है ब्रिटिश सिस्टम में, जिसकी जो लीड होती है एक में इंच में होती है और एक की में होती है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश लेथ के लिए, जिसमें जो लीड स्क्रू लगी हो कैसी है, ब्रिटिश वाली, मतलब उसमें इंच में है थ्रेड्स। तो उसमें अगर हमें थ्रेड कटिंग करनी है तो ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं। तो ड्राइवर गियर बटा ड्रिवन गियर, ड्राइवर को प्रदर्शित किया जाता है डी आर के द्वारा और ड्रिवन गियर को प्रदर्शित किया जाता है डी एन के द्वारा। तो कहीं भी अगर आपको डी आर लिखा मिलता है तो हो गया ड्राइवर गियर जो कि पावर सोर्स से कनेक्टेड होता है, ड्रिवन गियर जो कि ड्राइवर से क्या करता है, पावर लेकर के लीड स्क्रू तक पावर को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। तो यदि हमें ब्रिटिश लीड स्क्रू पर थ्रेड की कटिंग करनी है ब्रिटिश में, उसके लिए फार्मूला होता है टीपीआई ऑन लीड स्क्रू, मतलब थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू। आपको एक न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि लीड स्क्रू पर कितने थ्रेड पर इंच कटा हुआ है। सबसे पहले वो पता होना चाहिए थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू। उसके साथ साथ थ्रेड पर इंच टू बी कट, मतलब हमें एक इंच में कितने थ्रेड काटना है। तो हमें इसके लिए चार वैल्यूज चाहिए होती हैं। पहला ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या, फिर ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या और फिर टीपीआई ऑन लीड स्क्रू और टीपीआई टू बी कट। इन चारों में से तीन आपको डाटा गिवन होगा, कोई एक डाटा आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, फार्मूला बेसिकली आपको याद रखना है कि ड्राइवर बटा ड्रिवन क्या होता है, टीपीआई ऑन लीड स्क्रू, मतलब जो लीड स्क्रू हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितनी टीपीआई की लीड स्क्रू, कितना थ्रेड पर इंच है और उस बटा हमें कितना थ्रेड पर इंच काटना है। या फिर अगर मान लीजिए आपको टीपीआई नहीं दिया गया है तो आपको लीड दिया जा सकता है, तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि लीड बराबर क्या होता है, 1/टीपीआई होता है। तो इसलिए क्या होगा, फार्मूला जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको लीड दिया गया है कि लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, ठीक, अब जो जॉब है उसकी लीड कितनी है और उसके साथ साथ जो लीड स्क्रू हम प्रयोग कर रहे हैं लेथ मशीन में उसकी लीड कितनी है। तो अगर टीपीआई दिया गया है तो लीड स्क्रू की टीपीआई ऊपर बटा जितनी कटिंग करनी है वो नीचे। अगर लीड दिया गया है तो लीड ऑफ जॉब ऊपर बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। लीड को निकालते कैसे हैं, लीड बराबर होता है 1/नंबर ऑफ टीपीआई। लीड का मतलब क्या होता है, कोई भी जब थ्रेड होती है तो एक पूरा मतलब एक चक्कर जब उसको हम घुमाते हैं तो जितना आगे बढ़ती है वही उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। सिंगल स्टार्ट है तो पिच के बराबर बढ़ती है, डबल स्टार्ट है तो पिच के 2 गुना दूरी तय करती है। तो लीड बराबर होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट।
या लीड बराबर कह सकते हैं 1/TPI, मतलब 1 इंच में कितने थ्रेड पर इंच हैं। तो ये था ब्रिटिश के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जब हमें क्या करना हो, चेंज गियर हमें आवश्यक हो कब, जब मीट्रिक थ्रेड काटना हो ऑन लेंथ हैविंग ब्रिटिश लीड स्क्रू। ये क्या था, हमें ब्रिटिश की थ्रेड काटनी थी ब्रिटिश पद्धति में, और जो लीड स्क्रू हम प्रयोग कर रहे थे वो भी क्या थे, ब्रिटिश में ही थी। अब दूसरा कंडीशन क्या है, हमें मीट्रिक थ्रेड काटना होगा, मतलब में थ्रेड काटना होगा, और जो लीड स्क्रू हम प्रयोग कर रहे होंगे वो किसमें होगी, ब्रिटिश सिस्टम की लीड स्क्रू होगी, जो उस पे टीथ होंगे वो इंच में कटे होंगे, और जो हमें थ्रेड काटना होगा वो किसमें, में काटना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए हमने चर्चा की थी कि 127 और 63 टीथ वाले क्या करते हैं, कुछ स्पेशल गियर प्रयोग करते हैं, इसे हम ट्रांसलेटिंग गियर के नाम से जानते हैं। इन गियरों के द्वारा क्या किया जाता है, काफी अधिक परिशुद्ध थ्रेड काटी जाती है। इसमें भी जो 127 टीथ वाला गियर होता है इसके द्वारा काफी अच्छी परिशुद्धता पूर्वक चूड़ियां काटी जाती है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, अगर आपको 127 टीथ वाला गियर दिया गया है, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि कौन सा गियर उपलब्ध है, 127 दांतों वाला गियर उपलब्ध है या फिर 63 दांतों वाला गियर उपलब्ध है, आपको दिया होगा, तो उसके अनुसार फार्मूला हमें चूज करना होगा कि कौन सा लगाना है। अगर 127 दांतों वाला गियर उपलब्ध है तो फार्मूला होगा ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 5/127। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, ड्रिवन वैल्यू है, आपको एज इट इज याद रखना है। ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 5/127। देन टीपीआई थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू, मतलब लीड स्क्रू पर कितना थ्रेड है, 1 इंच में कितने थ्रेड कटे हुए हैं। नेक्स्ट लीड ऑफ जॉब इन या फिर कह सकते हैं लीड ऑफ, या कह सकते हैं पिच ऑफ द जॉब, मतलब कितने पिच की हमें थ्रेड काटनी है या कितने लीड की थ्रेड काटनी है, वो वैल्यू किस में होगी, में होगी। फिर से एक बार देख लेंगे, ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 5/127। देन टीपीआई ऑन लीड स्क्रू, कि जो लीड स्क्रू प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितने, 1 इंच में कितने थ्रेड हैं, थ्रेड पर इंच। उसके साथ साथ लीड ऑफ जॉब, लीड दिया गया है तो लीड, या फिर आपको पिच दिया गया है तो पिच की वैल्यू रख सकते हैं। ये किस में दिया होगा, में दिया होगा, क्यों, क्योंकि हमें मीट्रिक थ्रेड काटना है ब्रिटिश लेथ पर। ये किसके लिए 5/127 किसके लिए, जब हमें 127 दांतों वाला तीत वाला गियर प्रयोग कर रहे हैं। सपोज दैट अगर 127 वाला उपलब्ध नहीं, हम 63 तीत वाला गियर प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां फार्मूला क्या होगा, बदल जाएगा। वहां पर 5/127 की जगह पर 63/1600 आ जाता है, ठीक। ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 63/1600 इंटू टीपीआई ऑन लीड स्क्रू, की लीड स्क्रू पर कितने थ्रेड पर इंच है, उसके साथ साथ लीड या फिर पिच टू बी कट इन कि कितने हमें पिच की या कितने लीड की थ्रेड काटनी है। तो फार्मूला दोनों सेम है, अगर 127 वाला है तो 5/127, 63 वाला है तो 63/1600, इतना ही याद रखना है। बाकी गुणा में दोनों जगह वही है, पहले टीपीआई ऑन लीड स्क्रू होगा, उसके बाद थ्रेड टू बी कट इन पिच पता है तो पिच, नहीं तो लीड पता है तो लीड। अगर आपको पिच पता है तो आप लीड निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इंटू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, इसमें क्या है, मेट्रिक थ्रेड टू बी कट ऑन मेट्रिक लीड स्क्रू। अब हमें क्या करना है, मेट्रिक थ्रेड काटना है, और हमारे पास जो लीड स्क्रू उपलब्ध है वो भी क्या है, मेट्रिक में है, जो उस पे दांते कटे हुए किसमें है, में है, इंच वाला यहाँ कोई सिस्टम इसमें नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए पहले वाला जैसा ही सिंपल फार्मूला, कि ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर लीड ऑफ द जॉब, की जो जॉब की लीड कितनी है, जैसे हमने ऊपर देखा था, ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। सेम फार्मूला यहाँ भी प्रयोग होगा, अगर मीट्रिक का मीट्रिक में है, ब्रिटिश का ब्रिटिश में है, तो सेम फार्मूला प्रयोग होता है कि ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ द लीड स्क्रू, कि जो जॉब हमें जिस जिस जॉब पे हमें थ्रेड काटनी है उसकी लीड कितनी है या फिर उसकी पिच कितनी है, उसके साथ साथ जो हम लीड स्क्रू प्रयोग कर रहे हैं उसकी लीड कितनी है, उसकी पिच कितनी है, उसमें 1 में कितने थ्रेड कटे हुए हैं। तो लीड अगर हमें जॉब का पता है और उसके साथ लीड स्क्रू का पता है, तो ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों की संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर सेम मेट्रिक पे मेट्रिक काटना है, ब्रिटिश पे ब्रिटिश काटना है, तो एक ही फार्मूला दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। दिक्कत कब होती है, जब हमें ब्रिटिश में मेट्रिक या मेट्रिक में ब्रिटिश को काटना होता है।
फोर्थ फार्मूला हमारा इसी पे आधारित है कि चेंज गियर फॉर ब्रिटिश थ्रेड ऑन मेट्रिक लीड स्क्रू। अब हमें क्या करना है, ब्रिटिश में थ्रेड काटनी है, इंच पद्धति में थ्रेड को काटना है, और जो हमारे पास लीड स्क्रू है वो किस में है, वो मेट्रिक की लीड स्क्रू है। मतलब जो लीड स्क्रू हमारे पास होगी उसमें जो थ्रेड कटी है किस में होगी, एमएम में होगी। तो हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, यहाँ भी हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। पहला है 127 और 63 दांतों वाला गियर दिया होता है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, हमने पढ़ा था जब हमें ब्रिटिश लीड स्क्रू पर, सॉरी मेट्रिक लीड स्क्रू पर ब्रिटिश थ्रेड काटना होता है, तो हम 127 और 63 के साथ साथ कुछ कंडीशन में 85 टीथ वाला गियर भी प्रयोग करते हैं, जिसे ट्रांसलेटिंग गियर के नाम से जानते हैं। तो पहले देखेंगे, अगर हमें 127 और 63 दांतों वाला गियर दिया गया है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ड्राइवर बटा ड्रिवन इक्वल टू पिच टू बी कट इन इंच। हमें किस में काटना है, ब्रिटिश थ्रेड काटनी है, जाहिर सी बात है जो पिच होगी वो किस में होगी, इंच में होगी। नेक्स्ट क्या है, लीड ऑफ लीड स्क्रू इन एमएम। जो हम लीड स्क्रू प्रयोग कर रहे हैं उसकी लीड कितनी है, अब लीड स्क्रू हमारी कैसी है, मेट्रिक की लीड स्क्रू है, तो उसकी लीड किस में होगी, एमएम में होगी। ठीक, फार्मूला एक बार फिर से देखेंगे, ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर पिच टू बी कट इन इंच, कि जितने इंच की हमें क्या करनी है, थ्रेड काटनी है, बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, जो हम लीड स्क्रू प्रयोग कर रहे हैं लेथ मशीन में उसमें लीड कितने एमएम की दी गई है। नेक्स्ट फार्मूला लास्ट क्या है, व्हेन 85 टीथ गियर इज गिवन। जब हमें 85 दांतों वाला विशेष गियर का सेट दिया होता है तो उस समय कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है, तो उस समय अप्लाई करते हैं ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 2160 बटा 85 2160 अपॉन 85 इनटू पिच टू बी कट इन इंच। सेम फार्मूला वही ऊपर वाला है, पिच टू बी कट इन इंच बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू इन एमएम। जो भी हमें पिच काटनी है उसकी पिच कितनी है बटा लीड स्क्रू की लीड कितनी है एमएम में। तो दोनों फार्मूला समान है, 127 और 63 वाला है, तो हमें किसी भी संख्या से यहाँ गुणा नहीं करने की जरूरत है। बट यदि इन केस ऑफ 85 वाला कहा जाता है न्यूमेरिकल में, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी कि 2160 बटा 85 से क्या करना है, गुणा हमें कर देना है। कब, जब हम मेट्रिक लीड स्क्रू पर ब्रिटिश थ्रेड को काट रहे होते हैं। और जो मोस्ट ज्यादातर फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला ये होता है कि मेट्रिक पर मेट्रिक थ्रेड काटना है तो ड्राइवर बटा ड्रिवन लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, या फिर अगर आपको ब्रिटिश में ब्रिटिश काटना है तो ड्राइवर बटा ड्रिवन इक्वल टू लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कुछ इन रियर कंडीशन में क्या किया जाता है जहां पर आपको ये सारे फार्मूलेस का प्रयोग करना होता है, तो इसीलिए हमने आपको सारे फार्मूले बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा। और इस पर आप बुक से देख के न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके वहां पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपको पूरा विधिवत न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।